जोधपुर का रेलवे स्टेशन एक ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन है। इस ऐतिहासिक धरोहर को मेंटेन करते हुए इसका वर्ल्ड क्लास डेवलपमेंट का काम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वीकृत किया है, काम हाथ में लिया है। दो बहुत बड़े जो मुद्दे थे, एक तो शहर दोनों तरफ बढ़ गया है, तो उस हिसाब से जो सेकेंड एंट्री अपने को अच्छी एक बनाने की जरूरत थी, वो इस स्टेशन की डिजाइन का पार्ट है। दूसरा, ट्रैफिक से एक तरीके से थोड़ा ट्रैफिक से रिलीफ मिले, इसके लिए एंट्री के टाइम में एक एलिवेटेड रोड का प्रस्ताव है। बहुत सारी पार्किंग की स्पेस बन रही है और एक बहुत अच्छा जो कॉन्कोर्स बनेगा, रूफ प्लाजा बनेगा, जिसपे अपने पैसेंजर्स आराम से बैठ सके, भोजन कर सके। जोधपुर में तो भोजन का खास एक विशेष महत्व है, तो भोजन कर सके। और यहाँ के जो लोकल अपने प्रोडक्ट्स हैं, चाहे यहाँ का गुलाब जामुन हो, चाहे माखन भोग हो, चाहे लस्सी हो, वो सब चीज़ें यहाँ पे सेवन कर सके। जितने भी बाहर से दूर दराज से लोग आते हैं जोधपुर। साथ ही साथ इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत सोच के पास में अच्छा एक टर्मिनल बने। भगत की कोठी के पास में कार्गो टर्मिनल एक बन रहा है, वो भी अच्छा एक फैसिलिटी बनेगी, क्योंकि यहाँ से जोधपुर से एक्सपोर्ट अपना खूब होता है और इंडस्ट्री को कैसे बढ़े, कैसे बढ़ावा मिले, वो प्रयास रहेगा। इसके अलावा राजस्थान में साथियों, आप जानते हो, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आने के बाद में राजस्थान के रेलवे बजट में बहुत अधिक मात्रा में बढ़ोतरी की है। आज करीब 10,000 करोड़ का राजस्थान को बजट रेलवे का मिलता है। आप याद करो, कांग्रेस के ज़माने में ये मात्र 600-650 करोड़ रुपए मिलता था। आज करीब 10,000 करोड़ रुपए का बजट मिलता है और इसका लाभ भी बहुत हुआ है। रेलवे का काम जिस तरह से इस दौरान हुआ है, अगर मैं आपको इन 10 वर्षों का डिटेल दूं, तो इन 10 वर्षों में 3,784 किलोमीटर पटरियां बनी हैं राजस्थान में। 3,784। इसको आप कंपेयर करो तो डेनमार्क जैसा एक समृद्ध देश, उससे ज़्यादा पटरियां अपने 2014 के बाद में बनी हैं। इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट हुआ है और 85 स्टेशन को अमृत स्टेशन के तहत पुनर्निर्माण किया जा रहा है। देखो, मोदी जी ने एक कैसे चीज़ों को बदला। आप पुरानी समय की अगर बातों को याद करोगे तो केवल एक पेंट करना होता था, वो स्टेशन को आदर्श स्टेशन का नाम दे देते थे कांग्रेस के ज़माने में। मोदी जी आगे के 50 साल के हिसाब से सोच रहे हैं और इसीलिए वो हमेशा हमको कहते हैं कि आगे का सोचो, 50 साल के हिसाब से प्लानिंग करो और उस हिसाब से स्टेशनों का पुनर्निर्माण करो।